गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख और निशाने इबरत बन चुके हैं। भारत को गलती का खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में 2 टूक पैगाम। कहते हैं कि भारत ने गुज़िश्ता रात फाज गलती की है। शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। भारत को चंद तैयारों पर गुरूर था, वो राख बन चुके हैं। गुज़िश्ता रात दुश्मन के घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। कौमी असेंबली से खिताब में कहा कि भारत 80 तैयारों से हमलावर हुआ। मजीद तैयारी गिरा सकते थे लेकिन बख्श दिया। शाहीनों ने राफेल को फेल कर दिया। पाकिस्तान में 6 शहरों पर हमला किया। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया। 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया। कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। भारत के गुज़िश्ता शब बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। हमारा दुश्मन इतना कमज़र्फ और बुज़दिल है फौज से लड़ने की, वो रात को बुज़दिलों की तरफ मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाया। दुश्मन कमजोर और बुज़दिल है। गुज़िश्ता शब जो हुआ, क्या वो दहशतगर्दी नहीं? बच्चों को निशाना बनाना, मस्जिद शहीद करना कहाँ की बहादुरी है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कि भारत फौज से लड़ने के बजाय शहरियों को निशाना बनाता है। भारतीय हमले में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो गए। भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। 60 ड्रोन को भी गिरा दिया गया। 2 को कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि पाक भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो किया वो नाकाबिले माफी है। My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've done tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत लड़ाई रोकने के लिए मदद की पेशकश कर दी। कहा वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक इस शदीद तनाव का हल ढूंढें और झगड़ा खत्म करें। अगर मैं कुछ कर सकूं तो हाजिर हूं। अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारियत पर सख्त तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुतालबा। कहते हैं कि दुनिया फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चीन ने भारतीय हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं और रहेंगे। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भारत पहुंच गए। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा भी किया था। ईरान की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश भी की गई थी। IMF का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल मामूल के मुताबिक होगा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद। इजलास में पाकिस्तान को $2.3 अरब पैकेज मिलने का इम्कान। भारतीय जारियत का जवाब कब देना है, कहां देना है, ये फैसला पाकिस्तान खुद करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वॉच का पैगाम। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता कबूल नहीं। पाक फौज को भारत के खिलाफ एक्शन का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। अलामी में शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेड क्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का भारतीय जारियत को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी क़यादत यक ज़बान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमले के बाद भारत के पल्ले कुछ नहीं बचा। पाक फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि पेलोड गिराने वाले तैयारे को निशाना बनाने की इजाजत दी। पानी रोकने को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले कि भारतीय जहाज दोबारा आए तो फिर गिराएंगे। आज सीवान में सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है पाकिस्तान के दिफा में। सियासत आज खामोश है, हम सब मुत्तहिद हैं। वैश्विक गौर का ऐलान। कहा कि वक्त साबित करेगा कि भारत की तारीखी गलती थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि मिल्लत इस्लामिया का पैगाम क्या है। पैगाम गया है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि भारत ने इब्तिदा की इंतहा हम करेंगे।